नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरएसएस एजुटेक मार्केट एनालिसिस के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कल यानी कि बुधवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन के दौरान क्या व्यू हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। साथ में ये भी डिस्कस कर लेंगे कि आज जो है मार्केट में एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला है। सारे के सारे स्टॉक्स जो है ना, स्टॉक्स इवन मोस्ट ऑफ स्टॉक्स और इंडाइसिस भी जो भी हैं वो सारे के सारे बुलिश ही क्लोज हुए हैं। तो उसके पीछे का क्या वजह हो सकता है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आप सबने देखा होगा कि बैंक निफ्टी ने करीब आज 1000 से एबव पॉइंट का मूवमेंट दिया है, और वहीं पे फिन निफ्टी ने करीब 500 से एबव पॉइंट का मूवमेंट दिया है। तो और निफ्टी ने भी, इवन जितने भी इंडाइसेस हैं सब ने अच्छा खासा आज मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला रीज़न तो यही है कि मार्केट जो है ऑलरेडी ओवर सोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो ओवर सोल्ड हुआ है तो थोड़ी बहुत तो रिकवरी करेगा, अपने आप को थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जोन में रखेगा। उसके बाद अगर गिरना होगा तो नीचे गिरेगा, अदरवाइज यहीं से उठने की कोशिश करेगा। दूसरा रीज़न था दोस्तों, कल आरबीआई ने अनाउंस किया था कि बाज़ार में करीब 60,000 करोड़ की लिक्विडिटी वो जनरेट करने वाला है, मतलब इंजेक्ट करने वाला है। ठीक है, अब लिक्विडिटी अगर इंजेक्ट करता है मार्केट में तो सिंपल सा लॉजिक है कि वो डायरेक्टली बैंकों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो बैंकों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज आपने देखा होगा कि करीब एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये करीब 2-3% अप थे। और इसी की वजह से आपको ना बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में भी अप मतलब इतना रिकवरी देखने को मिला, करीब 1000-1200 पॉइंट का रिकवरी आज देखने को मिला है। तो इसी के वजह से दूसरा रीजन जो है दोस्तों, देखिए आपको भी पता है कि चाइना जो है एक नया एआई लॉन्च किया है, डीपसीक R1। तो ये भी एक रीजन है, ठीक है ना। इसकी वजह से देखिए जो जो ब्रॉडर मार्केट में टेक कंपनीज है उनके ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन हमारा क्या है ना कि हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइनीज प्रोडक्ट बहुत यूज करते हैं। अपने यहाँ इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट बहुत यूज किया जाता है, और इवन वो चिप पड़ता है, आपको भी पता है। तो उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत मतलब इम्पैक्ट अपने मार्केट को पड़ता है, और ये भी एक वजह है आपका बुलिशनेस का। ठीक है, और तो कोई रीज़न नहीं है। और ये एक ना, ये भी वजह हो सकता है कि ये एक जो बजट आने वाला है, तो प्री बजट जो रैली आप लोग ने देखा होगा कि कभी भी कोई भी मतलब ग्लोबली भी अगर फेड का न्यूज़ आता है या फेड का इंटरेस्ट रेट की बात होती है या आने वाला होता है, तो उस टाइम ना एक रैली देखने को मिलता है। जैसे अपने यहाँ भी बजट है 1 फरवरी को, तो उससे पहले एक प्री बजट रैली तो होनी ही थी। तो वो भी एक मतलब वजह है इस रिकवरी का, और तो कुछ है नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, चलते हैं डैशबोर्ड पे और डिस्कस करते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या लेवल हो सकता है। और कल तो कोई दोस्तों मेरे ख्याल से एक्सपायरी है नहीं। मोस्ट ऑफ एक्सपायरी जो है 30 जनवरी को है, और 1 फरवरी को अपना बजट है। तो उस पर क्या ही डिस्कस करें, उस पर मतलब अभी देखिए क्या है कि 1 फरवरी तक ना अपना मार्केट थोड़ा सा मतलब रिकवरी दिखाएगा, थोड़ा सा बुलिश भी दिखेगा आप सबको। ठीक है, तो क्योंकि अभी क्या यही है, आरबीआई ने ये अनाउंस कर दिया कि 60,000 की लिक्विडिटी जनरेट करेगा, और धीरे धीरे ये जो डीप सीक का न्यूज़ है ये भी चल ही रहा है मार्केट में, और ओवरसोल्ड है ही। तो कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं डैशबोर्ड पे और कल का लेवल डिस्कस करते हैं। हम लोग आ चुके हैं और आप लोग देख पा रहे होंगे कि इंडिया विक्स जो था आज केवल आज 18% मतलब ज़्यादा इंडिया विक्स मूव नहीं किया है। जिस रेंज में था उसी रेंज में रहा। और तो ये डायरेक्टली यही इंडिकेट करता है कि हाँ, प्री बजट जो रैली है ना वो मतलब अभी आ चुकी है। और आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारे के सारे इवन पॉजिटिव ही थे। रेड कौन था दोस्तों? तो रेड था ये आपका मिड कैप, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, एनर्जी, मेटल, एफएमसीजी और फार्मा। इवन आईटी भी रेड ही था। ठीक है, तो आईटी का तो रेड होने का वही रीजन है जो आपका डीप सीक R1 एआई का है, चाइना ने जो लॉन्च किया है उसका ही रीजन था। और तो कोई खास रीजन नहीं था आईटी का वीक होने का। अब चलिए लेवल डिस्कस कर लेते हैं। और लेवल डिस्कस करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मैंने कल लेवल दिया था ना, मार्केट उसी का रिस्पेक्ट किया है। ठीक है,
कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए, ये कल का लेवल का डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए कल का अगर मार्केट जो है ना गैप डाउन खुलता है, ठीक है, मार्केट जो है गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है, तो आपको सबसे पहले रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेस रिट्रेसमेंट कर लेगा, उसके बाद अगर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन अपसाइड करता है तो आपका पोजीशन बनाना है आपको, और आपका नीचे की साइड का यानी कि बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो बेरिश कैंडल का नीचे की साइड का पोजीशन बना के आपको नीचे का प्ले करने की कोशिश करना है लेवल। तो ऊपर की साइड जो लेवल होगा दोस्तों वो होगा आपका, देखिए अब आपको मैं बता दूं, ये आपका एक ब्रैकेट है, ठीक है। अब आपको एक तरह से ये वाला, हाँ, ये आपको वेट करना है 22,930 का और 22,980, 985 का लेवल। ये दोनों लेवल जब तक कि ब्रेक नहीं कर देता है तब तक आपको कोई पोजीशन नहीं बनाना है। जब इसके ऊपर किसी भी कैंडल का मतलब बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे रुक जाता है तो आपको ऊपर की साइड का देखना है, और आपका इसके नीचे 22,930 के नीचे अगर कोई बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है और तो आपको नीचे की साइड का पोजीशन बना के नीचे की साइड प्ले करने की कोशिश करना है। ऊपर की साइड जो दोस्तों लेवल होगा आपका वो होगा 23,028 का, 23,030 का, 23,030 के आसपास का होगा, फिर उसके बाद 23,100 का, और 23,100 से 23,136, 23,000 से 172, 23,220 तक का लेवल आपको, या मतलब 23,250 तक का लेवल आपको इजिली मिल सकता है, ठीक है ना। और तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए प्ले करने की कोशिश करना। नीचे की साइड का जो लेवल है दोस्तों आपका 22,842, 22,870, 22,720 तक का हो सकता है। देखिए नीचे की साइड का थोड़ा सा कम चांस है, या हो भी सकता है क्योंकि प्री बजट रैली है, मोमेंटम किधर भी हो सकता है, विक्स अपना हाई है, ठीक। चलिए एक बार इसके ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में दोस्तों क्या है, ऑप्शन चेन में कॉल राइटर्स जो हैं आज ना, काफी कॉल राइटर्स काफी अनवाइंडिंग अपने पोजीशन को स्क्वायर अप किया है इन लोगों ने। तो देखिए इस हिसाब से तो मार्केट जो है बुलिश ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉल राइटर्स अपना पोजीशन आईटीएम में भी स्क्वायर ऑफ किए हैं और ओटीएम में भी स्क्वायर ऑफ किए हैं। तो उस हिसाब से आपका जो है बुलिशनेस मार्केट में दिख रही है। अब देखते हैं कि इसका सपोर्ट लेवल कहाँ बन रहा है। तो देखिए सपोर्ट लेवल दोस्तों आपका सबसे बड़ा सपोर्ट जो दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है 22,900 का। ये देखिए 22,900 पे एक एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है पुट राइटर की साइड से, ठीक है ना। मतलब इन्होंने 1,48,00,000 का पोजीशन आज बनाया हुआ है इन्होंने, और वहीं पे कॉल राइटर्स स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं इधर को। तो आपका सपोर्ट आपका जो हो गया 22,900 का हो गया, और जो रेजिस्टेंस दिख रहा है दोस्तों, रेजिस्टेंस आपका, रेजिस्टेंस कहाँ, रेजिस्टेंस तो यही 22,050 का एक दिख रहा है छोटा मोटा, और वैसे हाँ 22,050 का ही दिख रहा है दोस्तों। तो मान के चलिए कि अगर गैप अप खुलता है या मार्केट ऊपर को जाता है ना, तो ये जो कॉल राइटर्स हैं वो पैनिक सिचुएशन में आएंगे और अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे, जिसके मतलब अपना शॉर्ट अनवाइंडिंग करेंगे, जिससे कि आपका मार्केट ऑलरेडी मतलब ऊपर को आएगा ही आएगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। इसमें तो कुछ खास दिख नहीं रहा बैंक निफ्टी में। आपका मैं बता दूं बैंक निफ्टी का भी दोस्तों, देखिए आज सबसे ज़्यादा बुलिश जो था ना बैंक निफ्टी था, उसका उसके पीछे का रीज़न मैंने वीडियो में बता ही दिया है कि कल आरबीआई ने 60,000 करोड़ का लिक्विडिटी जनरेट करने को बोला है, तो उससे बैंकों को ही डायरेक्टली फायदा होता है, तो उस वजह से। अब इसमें देखिए क्या है ना, एक चीज़ मेरे को दिख रहा है, जो बैंक निफ्टी है ना, ये 20 ईएमए को क्रॉस कर मतलब ब्रेक कर दिया है। ब्रेक इन द सेंस में कि 20 ईएमए के नीचे जो है इसने क्लोजिंग दी है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा मैं बता देता हूँ कि जब तक कि ये 20 ईएमए के ऊपर किसी बुलिश कैंडल या आपका 9 ईएमए जो है ना 20 ईएमए को क्रॉस नहीं करता है, तब तक आप बुलिश मत होना, ठीक है ना। जब 20 ईएमए को 9 ईएमए क्रॉस कर देता है, फिर आप बुलिश का पोजीशन बना सकते हो। ऊपर के साइड का जो पोजीशन होगा दोस्तों आपका 49,050 का होगा, 49,240 का होगा, 49,560 का हो सकता है। और अगर मान के चलिए कि ये 20 ईएमए के नीचे ही है, ठीक है,
और ओपनिंग भी इसकी 20 EMA के नीचे ही होती है, तो आप थोड़ी देर वेट करना, फिर अगर क्रॉस नहीं करता है, ठीक है ना, तो आप नीचे की साइड का पोजीशन बनाना, और नीचे की साइड का जो मतलब लेवल होगा, पहला लेवल होगा दोस्तों 48,770, 48,560 और 48,350 का हो सकता है। उसके नीचे भी लेवल्स हैं, लेकिन देखिए अगर उसके नीचे आ जाता है तो 48,200 का लेवल, 48,000 का लेवल दिख रहा है क्लियरली। ठीक, तो वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि जाएगा, लेकिन फिर भी अगर गया तो क्या ही बोला जाए। तो लेवल आप लोग नोट कर लो। इसके इसके ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में भी कॉल राइटर्स जो हैं अपने शॉर्ट्स को काफ़ी स्क्वायर ऑफ किया है, इवन अनवाइंडिंग ही कर दिया है, ठीक है ना पूरा। ये देखो आप सारे के सारे जितने भी मतलब बहुत सारे पोजीशन को इन्होंने मतलब अपना इनका जो शॉर्ट्स है ना, बहुत सारे शॉर्ट्स को इन्होंने स्क्वायर ऑफ किया है। वहीं पे लॉन्ग साइड, अगर लॉन्ग इन द सेंस की पुट साइड अगर मैं देखूं तो काफी पोजीशन जो है आज बने हुए हैं। तो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग तो मार्केट बुलिश है। कल ट्रेडिंग सेशन के दौरान देखेंगे कि क्या व्यू रहता है, मार्केट कैसा प्ले करता है, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी अभी एज पर चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो बेरिश है, बेरिश दिख रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन चेन को देखा जाए तो मार्केट बुलिश है। तो कल ओपनिंग का वेट करो आप। अगर 20 EMA के ऊपर जाता है तो आपको सिंपली अप साइड का प्ले करना है, स्टॉप लॉस लगा के, और स्टॉप लॉस टिल करते हुए ऊपर जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे कल फिर एक नए डिस्कशन के साथ। तो चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट।